लेट्स सी द क्वेश्चन, P and Q आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 15,000 ईच। P और Q पार्टनर्स है फर्म में जिनकी कैपिटल है 15,000 ईच, यानी दोनों की कितनी 15,000 रुपए। R को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, विच ही हैज टू ब्रिंग 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, 20,000 वो लेकर आया है, अपनी कैपिटल लेकर आया। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, अब हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ गुडविल क्या है। तो इसमें वही केस आ गया हिडन गुडविल का। वैसे मुझे लगता है सर ने आपको क्लास में हिडन गुडविल का कंसेप्ट कराया नहीं है, बट फिर भी अपन यहाँ कर लेते हैं। आप समझ लो अभी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको बाद के लिए छोड़ सकते हो। बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ अच्छे से। तो हिडन गुडविल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको पहले गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया गुडविल, तो कहाँ पर छुपी हुई है गुडविल वो जरा देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, वैसे तो अगर जो आर की कैपिटल के हिसाब से मैं फर्म की अगर कैपिटल निकालूं, फर्म की कैपिटल निकालूं तो ये हो जाएगी 20,000 इंटू 3/1, उल्टा कर देते ना रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगी 60,000। ठीक है, और अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूं फर्म की पार्टनर्स के हिसाब से तो ए की है 15,000, बी की है 15,000 और सी की है 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस हिसाब से जो टोटल गुडविल बैठ रही है वो बैठ रही है 50,000, सॉरी कैपिटल। तो देखो सी जो आया है वो तो ये सोचकर आया है कि देखो मैं अपने हिस्से की 1/3 जो मेरा हिस्सा है उसके हिसाब से 20,000 कैपिटल ले जाता हूँ, जिसके हिसाब से जो पूरी फर्म की कैपिटल बैठेगी वो बैठेगी 60,000। यही सोचकर वो बाहर से आया है, लेकिन जो एक्चुअल टोटल कैपिटल है फर्म की वो है 50,000। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। ठीक है, अगर आपका क्लास में ये कंसेप्ट हो गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो यहाँ से देख लो, और अगर अभी ये आपको समझ यहाँ से भी नहीं आ रहा है, जब सर कराएंगे तब आपको समझ आएगा, तो आप जो है बाद में इसको देख लेना। फिलहाल मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा।